क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना जिनके वर्गों का योग 365। देखिए कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे। दो क्रमागत धन पूर्णांकों की बात कह रहा है। माना पहली क्रमागत धन पूर्णांक यक्स है। अब यहाँ पर दूसरी क्या इस लिखोगे? दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक यक्स प्लस इस तरह लिखा जाता है। ठीक। अब कह रहा है इन दोनों के वर्गों का योग। देखो यहाँ लिखा है वर्गों का योग, तो यहाँ पास यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 का होल बराबर 300। इस तरह को लिख। ठीक। अब इसको तोड़ोगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। पहले इसको लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ प्लस 2x बराबर 365। अब इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ 2x इसको लिखा रहने दीजिए। ये प्लस 1 को इधर लाओगे तो निगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ 365 -1। अब देखो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ घटा दोगे तो 364। अब दो कॉमन ले लीजिए। यक्स स्क्वायर यहाँ यक्स और यहाँ 364। दो से काटो। यहाँ दो देखो, दो एक कम दो, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 6। यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस यक्स इधर आएगा तो 182 -182 बराबर 0। अब देखिए गुणा करने पे 182 है, घटाए पर यक्स है, तो क्या हो सकता है? 182। ये 2 9 18, ये 7, 13 7 91। अब यहाँ 14 × 13 गुणा करने क्या आता है? 182। घटाओ इसको तो हमको एक आ जाए। ठीक है। इस प्रकार इसको यहाँ पास रखो यक्स स्क्वायर यहाँ 14x -13x और 182 बराबर 0। ये -182 लिखा है। 13 -13x -182। यहाँ देखो ये पार्ट है। अब इस पार्ट में कॉमन क्या है? यक्स। तो यहाँ कितना आएगा? 14 + 14। यहाँ -13 आप कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस 14 बराबर। देखो ये पार्ट और ये में कॉमन क्या है? x + 14 और यहाँ x -13 बचे। अब यहाँ x का मान निगेटिव निकलेगा, इसको हटा दीजिए। तो यहाँ हमारे पास x -13 बराबर 0 और x बराबर 13। यहाँ पास x का मान 13 आ गया। x का मान 13 आ गया। यहाँ पहली क्रमागत संख्या मालूम चल गई। क्या मालूम चल गई? पहली क्रमागत धन बराबर। दूसरी क्या दिया? x + 1। तो यहाँ पर दूसरी जब रखेंगे, दूसरी धन पूर्णांक, तो उसके आगे क्या लिखेंगे? x + 1
देखो यहाँ आपने रखा 13 है, अब यहाँ रखेंगे 13 तो ये 14 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास संख्या कितना हो जाएगी, 13 कामा 14। यही हमारा सवाल। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, अब देखिए इसमें क्या लिखा है। अब इस पर यहाँ देखिए क्या है, 9वां नंबर, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात। तो इसमें कैसे हम बनाते हैं, पहले देखो समकोण त्रिभुज बना लेते। इस पर हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, यहाँ 90 डिग्री शो करो। अब इस पर हम लिखेंगे ए, यहाँ बी लिखेंगे। ठीक, यहाँ सी लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए ध्यान से, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, तो यहाँ पास आपको मानना पड़ेगा, माना छोटी भुजा को माना जाएगा, माना आधार, आधार एक्स सेंटीमीटर, तो आधार आपका एक्स हो। आधार से, आधार से इसकी ऊंचाई कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। तो आधार से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई कम कर दीजिए, तब कण क्या कितना हो जाता है, 13। तो यहाँ पास 13 लिख लीजिए, 13 सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर, यहाँ एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में, ठीक, बाई यहाँ लिखेंगे पीजीटी के द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, ठीक है ना, या यहाँ पीजीटी के द्वारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए कण का वर्ग होता है, यहाँ पास कण का वर्ग, कण, कण कौन सा दिया हुआ है, देखिए कण का मतलब होता है हमारा एसी, ठीक है ना। कण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का, ठीक। अब कण हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एसी, आधार लंब क्या है, और आधार क्या दिया हुआ है। अब हमको एसी का 13 कवर कर देंगे। बीसी हमारे पास क्या दिया है, देखो बीसी एक्स माइनस 7, ठीक। बीसी एक्स माइनस 7 का स्क्वायर यहाँ लिखो, और प्लस ए बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी एक्स। अब 13 का स्क्वायर क्या करोगे, 169, इसको तोड़ोगे सूत्र में तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देख लीजिए, अब इन दोनों को जोड़ लोगे, दोनों के आधार और घात बराबर है, और 49 प्लस में इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, यहाँ माइनस, ठीक, यहाँ -49 बराबर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14।
अब घटा दोगे तो 120 आ जाए। यहाँ 2x² माइनस 14, कॉमन ले लो दो, तो कितना आ जाएगा देखिए। यहाँ दो कॉमन लेंगे तो x² माइनस 7x। ठीक, अब दो से देखो ये कट जाता है, कितना आ जाता है 7। अब यहाँ x² माइनस 7x और माइनस 60 बराबर, गुणा करने पर 60 आए, घटाने पर 7। देखो क्या हो सकता है, 60 का गुणनखंड 12 × 5, गुणा करने पर 60 आए। अब इन दोनों को घटाओ तो हमारे पास 7। ठीक, चलिए यहाँ लिखेंगे x² माइनस 12x माइनस, यहाँ प्लस कर देंगे 5x माइनस 60 बराबर, कॉमन में क्या है x माइनस 5, कॉमन लेंगे तो x माइनस बराबर। अब देखो पूरे पार्ट में क्या कॉमन है, यहाँ x−12 कॉमन ले लोगे तो बचेगा x+5 बराबर। अब देखो ये निगेटिव निकलेगा, छोड़ देंगे तो यहाँ पास x−12 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ x−12 बराबर 0 तो x बराबर, हमारा आधार क्या मालूम चल गया, आधार 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब ऊंचाई हमको क्या दिया था, ऊंचाई बराबर दिया था x−7। अब x का मान यहाँ रखोगे, यहाँ तो x का मान ये है, तो ये 7 हो जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी 5। ठीक, तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 5, यही हमारा आंसर। ठीक, देख लीजिए।